हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो उदाहरण देकर आयनिक आबंध के निर्माण को समझाइए। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर हम बात की जाए कि आयनिक बंध क्या होता है। बच्चों आयनिक बंध, अब आयनिक बंध की बात करते हैं बच्चों। आयनिक आबंध या बंध, तो बच्चों आयनिक बंध में क्या होता है, एक परमाणु, ये क्या है, परमाणु प्रथम, परमाणु ए, बच्चे दूसरा क्या है, परमाणु बी। अब बच्चे एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि बच्चों दूसरा परमाणु क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने के बाद बच्चों क्या बनाएगा, धनायन। और बच्चों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या बनाएगा, ऋणायन। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन देने के बाद धनायन बना यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ऋणायन बना, तो इन धनायन और ऋणायन के मध्य बच्चों क्या लगता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है बच्चों, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। और इसी बल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो आकर्षण इनके मध्य लगता है, तो ये पास पास आकर व्यवस्थित हो जाते हैं, तो बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। अब बच्चों आयनिक बंध की क्या विशेषता होती है कि यहाँ पर सभी सभी दिशा में ये क्या बल क्या होता है, समान होता है, सभी दिशा में समान। अब ये सभी दिशा में समान होता है, दिशा में समान, तो बच्चों सभी दिशा में समान है तो क्या होगा, अदिशात्मक। तो बच्चों हम कह सकते हैं आयनिक बंध क्या होते हैं, अदिशात्मक बंध होते हैं। अब बात करें बच्चों उदाहरण से, तो हमने यहाँ पर देखा कि एक परमाणु ए है जो धनायन बनाएगा। तो बच्चों परमाणु ए कौन कौन से समूह के हो सकते हैं, फर्स्ट ए से लेकर बच्चों थर्ड ए के वर्ग के ये सदस्य हो सकते हैं बच्चों, ये तत्व। अब बात की जाए यहाँ पर किसकी, परमाणु बी की, तो फिफ्थ ए से लेकर बच्चों सेवेंथ ए तक के तत्व हो सकते हैं बच्चों, जो ये परमाणु बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। अब बात की जाए बच्चों यहाँ पर उदाहरण की, तो उदाहरण, तो प्रथम उदाहरण की बात करें हम किसकी बच्चों, NaCl की। तो बता NaCl में Na क्या है, फर्स्ट ए वर्ग का सदस्य है, और Cl क्या है बच्चों, सेवेंथ ए का सदस्य है। अब बच्चों यहाँ पर देखें तो Na क्या करेगा, यहाँ पर धनायन बनाएगा, तो यहाँ Na प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा। और बच्चों यहाँ पर क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव। अब बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए Na, ये क्लोरीन। अब Na+ का बच्चों बात करें यहाँ पर, तो ये Na की सोडियम आयन की बात करें, तो सोडियम का बच्चों यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉन कितने, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 1, तो बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 और 7। अब बच्चों यहाँ पर इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो बच्चों यहाँ पर ये इसको ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगा बच्चों, Na+, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और ये बच्चों कौन सा, नियोन विन्यास प्राप्त कर लेगा। और बच्चों यहाँ पर क्लोरीन आर्गन विन्यास प्राप्त कर लेगा 18 इलेक्ट्रॉन करके। अभी कौन सा, आर्गन विन्यास। अब बच्चों यहाँ पर इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा, तो ये जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है बच्चों, ये क्या होगा, आयनिक बंध होगा। अब दूसरे उदाहरण की बात करें अगर हम बच्चों यहाँ पर MgO की, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बच्चों मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है बच्चों, तो यहाँ 2 8 2। और ऑक्सीजन बच्चों 8 नंबर पे आता है, 2 6। तो बच्चों यहाँ पर इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और यहाँ पर इसको अपना अक्रिय विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो बच्चों ये धनायन बनाएगा क्योंकि ये सेकेंड ए का सदस्य है, और बच्चों ये कौन से, 6th ए का सदस्य है। तो बच्चों यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ऑक्सीजन को, और क्या बनाएगा बच्चों यहाँ पर, मैग्नीशियम का धनायन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बच्चों, इसका अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हो गया बच्चों, इसका किसका, नियोन का। और बच्चों यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन को यहाँ पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसके पास भी बच्चों कौन सा विन्यास आ जाएगा, नियोन विन्यास, और ये बच्चों ऑक्सीजन डायनेगेटिव बनाएगा। अब बच्चों इनके मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा, और ये क्या होगा बच्चों, आयनिक बंध। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में हमसे पूछा था कि दो उदाहरण देकर आयनिक आबंध के निर्माण को समझाए, तो बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ पर NaCl का उदाहरण देखा, फिर बच्चों यहाँ पर MgO का उदाहरण देखा, और वहाँ पर आयनिक बंध बना कैसे बनता है बच्चों ये देखा और इसे समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।